अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी बात समझा ना पाए और अपनी बात पहुंचा ना पाए। एक वक्त ऐसा भी था जब इस धरती पर रहने वाला इंसान दूसरों तक अपनी बात पहुंचा नहीं सकता था, अपने इमोशन साझा नहीं कर सकता था। लेकिन फिर धीरे धीरे लोग इशारों में एक दूसरे से बातें करने लगे और साइन लैंग्वेज का जन्म हुआ। इसके बाद रेवोल्यूशन पर रेवोल्यूशन आते गए और आज हम एक दूसरे को अपनी बात आसानी से कह सकते हैं। हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और अपने इमोशंस को साझा कर सकते हैं और दूसरों की प्रॉब्लम को समझकर उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। इस स्किल को आम भाषा में कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है। जब किसी शख्स की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ना हो तो उसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो और उसके पास नेविगेशन मैप ना हो। सोचे ज़रा कि आप किसी शख्स को कोई कहानी सुना रहे हो और आपके अल्फाज दरम बरम हो जाएं, आपके अल्फाज उलझ जाएं, तो आप तो कंफ्यूज होंगे ही, साथ साथ में आपकी कहानी सुनने वाला शख्स भी कंफ्यूज हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ना होने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आपके वर्ड्स किसी शख्स की, किसी एक्सीडेंट की और किसी सिनेरियो की अच्छी पिक्चर क्रिएट ना कर सके तो होता ये है कि आप किसी शख्स को बताना कुछ और चाहते हैं और वो उसी चीज़ को दूसरे पर्सपेक्टिव यानी दूसरे एंगल से देखता है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी शख्सियत को, आपके रिश्तों को, आपकी दोस्ती को, यहाँ तक कि आपकी पूरी फैमिली को मुतासिर कर सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ 4 ऐसी बुक्स जो कम्युनिकेशन स्किल में आपको जीरो से हीरो बना देगी। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। बुक नंबर 1, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम बेहतर हो और आपके रिलेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो और लोग आपको ज्यादा से ज्यादा पसंद करें, आपकी कंपनी इंजॉय करें, तो आपको डेल कार्नेगी की ये बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जरूर पढ़नी चाहिए। इस दुनिया में किसी भी शख्स को इन्फ्लुएंस करके उससे अपना काम निकलवाना एक आर्ट है। इस बुक में जो प्रिंसिपल बताए गए हैं आप उनका इस्तेमाल करके लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और अपने काम निकलवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस टेक्निक पर बात करते हैं जिसका यूज करके आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और उनको आसानी से हैंडल भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। मतलब कि आपको लोगों को कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए, उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए और उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि वो शख्स ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। इस किताब का सबसे पहला प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हमें लोगों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए और उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये कि हमें लोगों को जज करने से पहले ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो शख्स ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। जब आप लोगों की बुराई करने की जगह उनको समझने की कोशिश करेंगे तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ आप लोगों को समझ पाएंगे बल्कि आपके अंदर की जो पेशेंस है, जो सहनशीलता है, वो भी इंक्रीज होगी। अब्राहम लिंकन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, उन्होंने इस रूल को बहुत ज्यादा फॉलो किया है। अब्राहम लिंकन अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि वो पहले लोगों की बहुत ज्यादा आलोचना और बुराई किया करते थे। इसकी वजह से एक बार उनके विरोधी ने उनको जान से मारने की धमकी दी, जिससे वे काफी डर गए और इसके बाद उन्होंने कभी भी किसी की डायरेक्टली बुराई नहीं की। यहाँ तक कि वो दूसरों को भी ये समझाते थे कि हमें कभी भी किसी की बुराई उसके सामने नहीं करनी चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 2, गिव सिंसियर एंड ऑनेस्ट एप्रिसिएशन। मतलब कि आपको पूरी ईमानदारी के साथ और साफ मन के साथ दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी भी इंसान से कोई भी काम करवाने का सबसे बेहतरीन तरीका है उस इंसान की तारीफ साफ मन से करना, क्योंकि तारीफ सुनना हर शख्स को अच्छा लगता है और जब कोई किसी शख्स की तारीफ तहे दिल से करता है तो वह तारीफ उस इंसान के दिल पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाती है और आपकी सिर्फ एक बार की गई तारीफ उस इंसान के दिल में गहरी छाप छोड़ जाती है, जिसकी वजह से अगर आप उस शख्स से किसी काम के लिए कहते हैं तो वो खुशी खुशी आपके उस काम को कर देता है। अगर इस बात को एक एग्जाम्पल से शेयर किया जाए तो हुआ यूं कि एक फैक्ट्री में मजदूर लोग काम करते थे, लेकिन काम करते वक्त वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते थे। अब इसके 2 तरीके हो सकते थे, या तो उनका जो सुपरवाइजर था उनको डांट डपट कर ये कहे कि आप हेलमेट लगाया करें, लेकिन सुपरवाइजर ने दूसरा तरीका अपनाया। उसने उन सबको इकट्ठा किया और उनसे ये बात मालूम की कि ये जो आपको हेलमेट दिए गए हैं इनका आपको कलर अच्छा नहीं लगता या इनकी फिटिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे यहाँ काम करने वाला कोई भी कीमती मजदूर उससे गंभीर रूप से घायल हो जाए। बस इतनी सी बात सुननी थी और मजदूरों के दिल में उसकी ये इमेज बन गई कि सुपरवाइजर हमारा भला चाहता है और हमें कीमती मानता है। और उसके बाद हुआ यूं कि सभी मजदूरों ने अपना हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल नंबर 3, अराउज इन द अदर पर्सन एन एगर वांट। मतलब कि
आपको दूसरे के मन में उत्सुकता जगानी होगी। किसी भी काम को करवाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप सामने वाले के मन में इंस्पिरेशन क्रिएट कर दें। मान लीजिए कि आपके दिमाग में कोई आइडिया आया हो और आप चाहते हैं कि आपके आइडिया के हिसाब से ही दूसरे लोग काम करें, तो आपको उस आइडिया को इस तरह पेश करना होगा कि वो आइडिया आपका नहीं बल्कि उनके भलाई के लिए और उनका आइडिया है। प्रिंसिपल नंबर 4, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। मतलब कि आपको अपने पूरे दिल से दूसरे लोगों में इंटरेस्ट लेना होगा। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको पसंद करें और आप चाहते हैं कि वो लोग आपसे अच्छी दोस्ती रखें, तो आपको इस प्रिंसिपल को अपने ध्यान में रखना चाहिए। पूरे दिल से इंटरेस्ट लेने का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी के बारे में चाहते हैं कि वो आपका अच्छा दोस्त बने और वो आपकी बातों को समझे, तो आपको उससे अपना कीमती वक्त देना होगा और हर वक्त उसके बारे में अपने अच्छे दिल से सोचना होगा। सच्ची दोस्ती बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है सेल्फिशनेस। अगर आप इस चीज को छोड़ दें, सिर्फ अपने बारे में सोचना छोड़ दें और दूसरे लोगों के बारे में भी सोचें, उनकी अच्छे से मदद करें, साफ मन से उनके कामों में इंटरेस्ट लें, तो आपको लोगों को पसंद करने से कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दूसरे के बारे में सोचकर अपने आप को बिल्कुल भुला दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें दूसरे लोगों के बारे में सोचकर कुछ बातों को एडजस्ट करना चाहिए और उनकी बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 5, रिमेम्बर द नेम ऑफ द पर्सन। हर इंसान चाहता है कि उसको उसके नाम से याद किया जाए, उसके काम से जाना जाए और उसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो। अगर ये चीज जरूरी नहीं होती तो कोई भी नहीं चाहता कि मैं अपना अच्छा नाम रखूं और मैं ये चाहूँ कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने। एक नाम ही ऐसी चीज है जो एक इंसान को दूसरे से अलग बनाती है। इसलिए अगर हम किसी शख्स का नाम याद रखते हैं तो वो चीज उसे बहुत अच्छा महसूस होती है। दुनिया के बड़े बड़े महान बिजनेसमैन जैसे रतन टाटा, बिल गेट्स इस नियम को फॉलो करते हैं और वो इसकी अहमियत को अच्छी तरह जानते हैं। प्रिंसिपल नंबर 6, टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन इंटरेस्ट। मतलब दूसरे इंसान की पसंद के हिसाब से बात करें। यहाँ मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप उस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। पहला सवाल ये है कि अगर आपसे कोई शख्स मिले और वो आपसे बातचीत करना शुरू कर दे और वो अपनी ही कहानी सुनाना शुरू कर दे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उससे बोर हो जाएंगे। और क्या ये नहीं होगा कि आप चाहेंगे कि इस शख्स से किसी तरह पीछा छुड़ाया जाए? दूसरा सवाल, क्या ऐसा नहीं होता कि कोई शख्स आपसे मिला और वो आपकी पसंद के हिसाब से आपसे बात कर रहा है, आपकी बातों को समझ रहा है और आपको सुन रहा है, तो आप ये जरूर चाहते हैं कि वो शख्स हमसे बात करता रहे और उससे बात करने में आपको इंटरेस्ट भी आता ही है। तो इस प्रिंसिपल का यूज आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आपकी किसी स्ट्रेंजर से भी अच्छी दोस्ती हो जाए, तो आपको उनके हिसाब से बात करना होगी, ना कि अपनी ही स्टोरी उनको सुनाना शुरू कर दे। बुक नंबर 2, हाउ टू टॉक टू एनीवन। इस किताब को लिखा है एक बेहतरीन राइटर ली लॉर्ड्स ने। ऑथर ने इस किताब के ज़रिए ये समझाने की कोशिश की है कि बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे नए दोस्त बनते हैं, साथ ही जीवन में एक नए पर्सपेक्टिव का एक्सपीरियंस होता है। कई बार बिजनेस में या जॉब में बातचीत करने से हमारा काम इजी हो जाता है, मगर आजकल लोग बातचीत करने में काफ़ी हिचकिचाते हैं और ये समस्या इतनी बढ़ गई है कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग आज 61% लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। सपोज कीजिए कि अगर यही 60% लोग अगर एक दूसरे से बात करने लगे तो इनकी लॉनलीनेस खत्म हो जाएगी और ये एक बहुत बड़ी समस्या यानी डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये बुक आपको जरूर पढ़ना चाहिए। बुक नंबर 3, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। ये बुक इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस बुक के पॉपुलर होने का रीजन सिर्फ ये नहीं कि ये कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी बुक है, बल्कि इसके फेमस होने का सबसे बड़ा रीजन है इसके राइटर। इसके राइटर हैं एक फेमस और रिनोन एजेंसी FBI के नेगोशिएटर क्रिस वॉस। इस बुक में क्रिस वॉस ने अपने वसी तरीन एक्सपीरियंस को सामने रखकर वो स्ट्रेटेजीज शेयर की हैं जो इफेक्टिव नेगोशिएशंस में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। बुक के स्टार्टिंग में ही ऑथर ने ये चीज समझाने की कोशिश की है कि नेगोशिएशन कोई जंग नहीं है कि उसको आपको जीतना ही है, बल्कि नेगोशिएशन ऐसा होना चाहिए कि जो विन विन सिचुएशन क्रिएट कर दे। ऑथर के अकॉर्डिंग नेगोशिएशन में इमोशंस का एक अहम रोल होता है। इन इमोशंस को समझकर और आप इन इमोशंस का यूज करके आप एक सक्सेसफुल आउटकम प्रोड्यूस कर सकते हैं। वॉस ने बताया है कि निगोशिएशन करते समय हमें दूसरों की जरूरतों, इमोशंस और नजरिए का भी ध्यान रखना चाहिए और इस टेक्निक को उन्होंने टैक्टिकल एम्पैथी का नाम दिया है। जब 2 लोग कोई निगोशिएशन कर रहे हो तो उनके बीच ट्रस्ट होना, इमोशन की अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल बेनिफिट्स का होना इस बात को और पुख्ता कर देता है कि ये निगोशिएशन सक्सेसफुल रहेगा। इसी के साथ साथ आप एक्यूजेशन ऑडिट और केस
एलिवेटेड क्वेश्चन जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करके ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपको निगोशिएशंस में कभी भी नुकसान ना हो। मोल भाव करने में, निगोशिएशंस करने में इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। ये बात ऑथर ने हमें बार बार समझाने की कोशिश की है। ये एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक है जिसमें रियल वर्ल्ड के वास्ट एक्सपीरियंस से निगोशिएशन टेक्निक के बारे में बताया गया है। चाहे आप बिजनेसमैन हो, सेल्स पर्सन हो या सिंपली आप चाहते हैं कि आपकी निगोशिएशन स्किल टॉप हो जाए, एक्सेलेंस हो जाए, तो ये बुक आपको जरूर पढ़ना चाहिए। बुक नंबर 4, द कम्युनिकेशन बुक। ऑथर्स ने इस बात को ध्यान में रखा है किस तरह इस बुक को पढ़कर रीडर्स की कम्युनिकेशन स्किल को टॉप नॉच बना दिया जाए और हर रीडर, वो चाहे किसी भी तबके से बिलोंग करता हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल ऐसी हो जाए कि वो चीजों को आसानी के साथ हैंडल कर ले। वो चाहे उसकी पर्सनल लाइफ हो, उसका बिजनेस हो या उसका रिलेशन। कम्युनिकेशन स्किल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आर्ट ऑफ द लिसनिंग। आई कांटेक्ट का मेंटेन करना, क्वेश्चन को क्लेरिफाई करना आर्ट ऑफ लिसनिंग को बेटर बना देता है। इसी के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशंस, ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को सिर्फ वर्ड्स तक महदूद नहीं रख, बल्कि आपकी वर्ड्स इफेक्टिवनेस को और ज्यादा बढ़ा देती है। ये बुक इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको डिस्कस करने के लिए हमें एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी और इंशाल्लाह हम इस बुक को अगली कुछ वीडियोज में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।